कर दूं? हम्म। करूं क्या? हम्म। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे और खुश होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। यहाँ पर बेटी जो है मेरी 2 हफ्तों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मा मुझे झूलों पर लेके जाएं, किसी झूलों पर लेके जाएं। तो फिर झूले शूले तो हमारे बहावलपुर में माशाल्लाह टूट फूट गए हैं। स्विंग का उसको बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको एसएस वर्ल्ड लेके जाती हूँ। हमारे बहावलपुर का बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये पार्क बनाया है, कुछ अर्सा पहले ही बना है ये। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी जो है वो बहावलपुर में लाई गई है। तो यहाँ पर जी मैं एंटर हो चुकी थी अंदर। यहाँ पर 70 रुपये की टिकट है। 12 साल से जो बच्चा एज वाइज उनकी 70 रुपये की है। बाकी छोटे बच्चों का मैंने पता नहीं किया, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह 12 ईयर्स की है। तो हमने जी 3 टिकटें ले ली, और यहाँ पर जी म्यूज़िक लगा हुआ था और ये डांस शांस कर रहे थे। और मैंने फिर इसका म्यूज़िक जो है वो म्यूट किया, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट के इश्यूज़ आते हैं, इस वजह से मैं म्यूज़िक इसका नहीं डाल पाई। यहाँ पर जी ऊपर ट्रेन है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग इसकी तैयार की गई है पार्क की। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि शुक्र है बहावलपुर में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर बच्चे आराम से झूले ले सकते हैं, और अच्छी जो है वो अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चे जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारा इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सी राइड किधर है और कौन सी राइड किधर है। तो सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि पहले जब हम झूले लेने जाया करते थे तो अलग अलग टिकट लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर इस पार्क में ऐसा नहीं है, अलग अलग टिकट नहीं लेनी पड़ती, बल्कि आप बैंड लगवा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। 3 किस्म के बैंड यहाँ पे होते हैं। एक वीआईपी होता है, एक एडल्ट का होता है और एक बच्चों का होता है। बच्चों का जो है वो 250 का है, और जो एडल्ट का जो मैंने इसका लगवाया था वो 350 का है। और बाकी वीआईपी के रेट्स आगे आप देख लीजिएगा काउंटर पे जब मैं जाऊँगी इसको बैंड लगवाने। तो वीआईपी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी झूले में जा रहे हैं तो आपको रोकेंगे नहीं, आप बस शो कराएं अपना बैंड और आपको लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बैंड लगवाने आ गई हूँ। इसी के काउंटर पे जो है यहाँ पर लगा हुआ है कि कितने का बैंड जो है वो सारे रेट्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप वीडियो स्टॉप करके रेट्स को देख सकते हैं। और मैंने ये भी मेंशन किया है कि कौन कौन सी राइड्स इंक्लूडेड हैं, कौन से बैंड में कौन सी राइड इंक्लूडेड है, वो भी मैंने सारी ये डिटेल्स में ये सामने आपके सामने आ गया है। तो आप इसको आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जी कैंटीन्स वगैरह भी बहुत अच्छी बन गई हैं, और अब तो नए से नया जो है वो बनता जा रहा है। कुछ यहाँ पर नहीं थी जिस तरह से वॉल्स आइसक्रीम और इस तरह की नहीं थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अवेयरनेस आती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत जो है वो अच्छा करते जा रहे हैं इसको। बड़े बड़े फैंस भी लगे हुए हैं, झूले बहुत बेतहाशा झूले जो हैं उनकी हर चीज़ मेंटेनेंस ये वो चलती रहती है, जब भी जाएँ तो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर एक फाउंटेन लगा हुआ है बहुत खूबसूरत। तो गर्मियों में बच्चों को पार्क लेके जाना किसी आजमाइश से कम नहीं है, लेकिन बच्चों की खातिर करना पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं अपनी बेटी को कैसे लेके जाऊं, क्योंकि गर्मी बाहर इतनी शदीद है। बहावलपुर में हर जगह ही गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन हमारे बहावलपुर में बहुत गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में बाहर निकल के जाना बहुत ही मुश्किल है, और बच्चों को पता नहीं क्यों गर्मी नहीं लगती। बच्चों को जितना मर्ज़ी खिला लो गर्मी में, इनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, हमें ही गर्मी लग रही होती है। तो बहुत शदीद गर्मी में मैं इसको लेकर गई थी। शाम का वक्त था और फील्स लाइक 47 था, और दिमाग के 14 तबक रोशन हो गए थे, और वो बड़े मज़े से अपनी राइड्स ले रही थी, इंजॉय कर रही थी। बहुत मज़े के झूले हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप भी अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं तो आप लेकर आएँ ज़रूर। दूर दूर से जो है वो ट्रिप्स आते हैं, दूर दूर से लोग बसें भर भर के आती हैं बहावलपुर में। एसएस वर्ल्ड इसका नाम है, और एसएस वर्ल्ड में आते हैं। तो ये है इसकी लोकेशन सराइकी चौक, बहावलपुर में सराइकी चौक से आप मॉडर्न ए की तरफ आएँ तो रास्ते में जो है वो ये आता है।
तो बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत नाइस। जब बन रहा था तो हमें बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो तब इसी जगह पे एक पार्क हुआ करता था, तब वो भी बहुत अच्छा होता था। लेकिन अब तो जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो अच्छे से अच्छा होता जा रहा है सब कुछ। तो हमारे ज़माने में हमारे हवाले से भी बहुत अच्छा होता था, कैंटीन्स होती थी, बहुत अच्छा होता था। तो फिर बीच में काफ़ी टाइम रुक गया और उसके बाद जी ये बहुत अच्छा जो है वो बनाया गया। बड़े बड़े फैंस भी यहाँ पर लगाए गए कि चलते हैं, गर्मी ना लगे। तो बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। खैर बच्ची की ख्वाहिश पूरी की और लेकर आ गई। बाकी भी मेरे 2 बच्चे और हैं, लेकिन उनको मैं घर छोड़ कर आई थी, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं ये बस यही डिसाइड करके आई थी कि मैंने इसको लेके जाना है और 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आना है, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी कि बहुत ज़्यादा। बस इसको फटाफट मैं लेकर आई और इसको मैंने बस जल्दी जल्दी कहा कि फटाफट से कर लो, लेकिन फटाफट करते 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 भी हमें रात हो चुकी थी, क्योंकि बच्चों का दिल नहीं भरता। तो फिर बच्चों की खातिर तो कुर्बानी देनी पड़ती है माँ बाप को, चाहे जितनी भी गर्मी लग रही हो। तो खैर इसने एंजॉय किया। बच्चों को पता नहीं झूले लेके क्या खुशी मिलती है, और हम भी इस एज में खुशी महसूस करते होंगे। याद नहीं है कि इस एज में झूले लेना कैसा होता है, क्या फीलिंग होती है जब झूला हम ले रहे होते हैं, या खुशी, एक अजीब सी खुशी महसूस करते हैं बच्चे झूला लेके। कभी कोई झूला, तो बचपन कैसा होता है और इंसान बड़ा होके कैसा हो जाता है। और बचपन में तो कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है, तो मेरा ख्याल है टेंशन्स लाइफ में जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। तो बचपन ही अच्छा होता है जिसमें माँ बाप के घर हम होते हैं और माँ बाप को अपनी ख्वाहिशात बताते हैं, और माँ बाप जो है वो बगैर सोचे हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते हैं और हम बेफिक्र होकर उन सबको इंजॉय करते हैं। तो मेरा ख्याल है बचपन ही अच्छा होता है। आगे आगे जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है और मैच्योर होता जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी जो है वो और भी ज़्यादा टफ़ होती जाती है। तो यहाँ पर ये सारी इन्होंने अच्छी जुगाड़ लगाई हुई है आबशार की, ऊपर से पानी गिर रहा था और यहाँ पर जो है बैठने की जगह भी थी। और एक दफ़ा पहले मैं आई थी तो यहाँ पर लोग कुकिंग करके भी लेकर आए हुए थे। आप घर से भी कुकिंग करके ला सकते हैं और इधर बैठने की जगह आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल इंजॉय करने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। और अगर आप अच्छे मौसम में आएँ तो फिर जो है वो बहुत मज़ा आएगा। और बच्चों का जो बैंड के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि बैंड जब एक दफ़ा लग जाता है तो आप उसको बहुत बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा में आपने एक झूला लेना है, ऐसा नहीं है। आप 10 दफ़ा भी एक झूले में जाएंगे तो वो आपको 10 दफ़ा भी बैठने देंगे, ठीक है। तो बैंड का ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार टिकट जो है वो परचेज़ नहीं करनी पड़ती। तो ये चीज़ को देख के मुझे बहुत खौफ आ रहा था। ये जो बैल होता है, पता नहीं क्या होता है, इसके ऊपर चढ़ जाओ तो ये बड़े ज़ोर ज़ोर से मूव करता है। तो अभी क्योंकि मैं शाम के टाइम गई थी, क्योंकि रश हो जाता है फिर, तो रश में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो गर्मी है, ऊपर से रश देख देख के दिमाग ख़राब होने लग जाता है। इस वजह से जो है मैं जल्दी चली गई थी कि ताकि जल्दी जल्दी से जो फ्री हो जाएं। और यहाँ पर जी बंदा बैठ के गिर चुका था तो मैं उसका क्लिप नहीं बना सकी थी। तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बंदे की हड्डी पसली टूट जाए। जो पिछला मैंने बैल आपको दिखाया, यहाँ पर जी इस तरह से पानी है, वाटर। और ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर सारे सिक्के वाले झूले, जो आप कॉइन्स डालें, और डिफरेंट जो हैं बच्चों के झूले हैं। और डबल मंजिल ये बना हुआ है। यहाँ पर जी 3D सिनेमा भी इन्होंने बनाया हुआ है। और जी सामने बच्चियाँ जो है वो झूले पे बैठ गई थी, बाल उनके नीचे की तरफ गिरे हुए थे और बेड़ा गर्क हुआ था। और बस एक एज होती है, मैं ये समझती हूँ कि एक एज लिमिट है कि आप किस स्पेसिफ़िक एज में झूले ले सकते हैं। अगर आपकी एज जो है वो गुजर जाए तो आप फिर तो उल्टी और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो जाता है। तो मैं तो झूले बिल्कुल भी नहीं ले सकती। एक वक्त था जब बहुत झूले लिया करते थे, लेकिन अब तो ज़िंदगी ही झुला रही है। और जो हालात चल रहे हैं और जो चीज़ें और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ की होती हैं, उसी से ही अच्छा भला झूला मिल जाता है इंसान को। तो बाकी झूलों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चियाँ जो बिल्कुल बेफिक्र हैं, अपने माँ बाप के घर हैं और अनमैरिड हैं, उनकी तो और ही लाइफ होती है, तो वो आराम से सारे झूले ले सकती हैं, चाहे वो जितने मर्ज़ी डिफ़िकल्ट हों। तो बच्चों के हवाले से काफ़ी झूलों की जो है वैरायटी मौजूद है। लड़कियों के हवाले से जिस तरह लड़कियाँ बहुत झूले ज़्यादा लेना चाहती हैं, ऊंचे गंदे के मतलब उल्टियाँ वाले, और पता नहीं क्या उलट हो जाए झूला सीधा हो जाए, इस टाइप के झूले भी हैं।
गर्ल्स ले रही होती हैं, बॉयज़ ले रहे होते हैं, तो खुशी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त जो है वो, अब शाम हो रही थी तो मौसम ज़रा ठीक होना शुरू हो गया था, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, लेकिन गर्मी तो शदीद थी। यहाँ पर फ़ैन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना बड़ा फ़ैन लगा हुआ था और पता नहीं बंद क्यों था। वैसे तो हम जाते हैं पहले भी तो ये चल रहा होता है, लेकिन अब तो बंद था। तो इस बिल्डिंग के अंदर मैंने कहा मैं आपको लेके जाती हूँ कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ गई थी तो मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, तो वहाँ पे वुमेंस का कोई अरेंज नहीं था, मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी। और मैंने कहा चलो यहाँ पर चलते हैं अंदर और मैं आपको ज़रा अंदर की सूरत हाल भी दिखा दूँ कि अंदर जो है पहले तो 3-4 ही चीज़ें पड़ी थी, लेकिन अब मैं जाके बहुत हैरान हुई। अंदर तो बड़ा चिल माहौल बना हुआ था जी, एसी भी लगे हुए थे और बहुत अच्छे ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। कॉइन्स डालते जाएं, इंजॉय करते जाएं। ये डबल मंजिल थी, मैं ऊपर वाली मंजिल पे नहीं जा सकी, गर्मी की वजह से इतनी हालत ख़राब हो रही थी। अंदर तो मैं आ गई थी, बेशक चिल माहौल था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर जाऊँ। ऊपर किड्स के हवाले से था कि आपके जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, उनके लिए भी बहुत ऊपर वेरिएशंस हैं सिक्कों वाले, कॉइन्स वाले झूलों की। और यहाँ पर सब बड़े लोग जो हैं वो टॉयज़ के जो मशीनें हैं, सिक्के डाल के जो आपने निकालना है वो, और बहुत कुछ था यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा जो है बहावलपुर में बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दी हैं अब, तो बच्चे अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं मुझे आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, कैसा लगा, और आपको एसएस वर्ल्ड कैसा लगा बहावलपुर का, ये भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूं। और अब मैं चलती हूँ बाहर की तरफ से बाहर से व्यू दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत लाइट्स ऑन हो चुकी थी, रात का वक्त हो चुका था और बहुत खूबसूरत लगता है ये, बहुत प्यारा लगता है रात के टाइम ना, सब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो लगता ही नहीं है हम बहावलपुर में हैं। तो छोटे बच्चों के मैंने कहा ज़रा अनाया जो है वो दूसरी तरफ गई झूला लेने के लिए, तो मैंने कहा आपको बच्चों के लिए भी दिखाऊंगी, जिनकी जो 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का जो बच्चा होता है उनके लिए भी यहाँ पर झूले जो है वो हैं। और बहुत बच्चा जो है वो एंजॉय कर रहा था, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि इस साइज़ का अगर आपका बच्चा है तो वो एंजॉय कर सकता है। इसके लिए 5 to 6 7 झूले जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप बैंड लगवाएं और बार बार दिलवाएं। हमारे ज़माने में तो बैंड्स का रवाज नहीं था, हमें तो एक झूला लेके दोबारा टिकट ख़रीदनी पड़ती थी और डांट भी पड़ती थी कि ले तो लिया झूला, अब क्या करना है लेकर, ले तो लिया। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं अब बैंड लग जाता है। आप चाहे एक झूला अपने बच्चे को 10 दफ़ा भी दिलवाएं तो आपको टिकट बार बार नहीं ख़रीदनी पड़ती। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि जब भी आप एसएस वर्ल्ड आएँ तो आप बैंड्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो एक ही बैंड पे 10,000 बार झूला लेना चाहें तो तब भी ले सकते हैं, ठीक है। 10,000 बार तो नहीं लेंगे, लेकिन बार बार ले लें, बार बार ले सकें झूला, ठीक है। तो आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सी चीज़ें अब अलग अलग, अगर आप टिकट लेंगे तो आप बजट आउट ऑफ बजट हो जाते हैं। तो इसलिए इस पार्क एसएस वर्ल्ड वालों ने जो है वो बैंड्स निकाले हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें और अंडर बजट जो है वो आप रह कर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा झूले दिलवा सकें। आप भी परेशान नहीं होंगे और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। यहाँ पर जी फूड कोर्ट भी इनका बना हुआ है, सारा सिटिंग एरिया है, आप बैठकर दही बल्ले, चना चाट, बोतल, पिज़्ज़ा आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जूसेस हैं, बोतल है, सब कुछ आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं दूसरी तरफ आपको शिप दिखा रही थी, ऊपर से भी जाके मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगी। इस शिप के अंदर भी एक जो है वो छोटी सी कॉफ़ी शॉप बनी हुई है, आप इस शिप के ऊपर चले जाएं और कॉफ़ी शॉप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर बाहर जो है वो एक बहुत बड़ा डायनासोर सामने आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मोस्टली लोग जब नीचे बैठ कर इंजॉय कर रहे होते हैं शॉप से। और परली तरफ कह रही हूँ, सॉरी, दूसरी तरफ जो है वो गेम्स की दुकानें हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत गर्मी थी तो मैं उस तरफ भी नहीं जा सकती। तो ये बहुत अच्छा भला जो है वो एक्टिविटी का एरिया है। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। अब ट्रेन रह गई थी, आइसक्रीम ले रही थी अनाया, तो मैंने कहा आइसक्रीम लेकर आप आओ जब तक मैं सबको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। और फिर अब हम ऊपर जा रहे हैं, ट्रेन जो है वो ऊपर, अगर आप ट्रेन की टिकट अलहदा लें और वाटर जो बोट थी जो मैंने आपको पहले दिखाई उनकी कॉस्टली पड़ जाती है, तो इतने में ही आपका एक बैंड आ जाता है।
तो यहाँ पर जी हम ऊपर जा रहे हैं ट्रेन लेने के लिए। ट्रेन में बड़ा मज़ा आता है, ऊपर पूरे एसएस वर्ल्ड का जो है वो व्यू नज़र आता है। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ये शिप जो मैंने नीचे से आपको दिखाई थी, ये क्लोज़ करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इस शिप के अंदर जो है वो एक शॉप बनी हुई है जिस पे आप बैठकर कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। विंटर्स में बहुत मज़ा आता है, विंटर्स में ऊपर बैठकर पूरे एसएस वर्ल्ड का व्यू होता है और आप कॉफ़ी बनवाएं, कॉफ़ी इंजॉय करें तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। इस तरह मैंने आपको क्लोज़ करके दिखाया और ऊपर का ये सारा व्यू है। और अनाया जो है वो ट्रेन पे बैठ चुकी थी, तो बस ट्रेन में कोई भी नहीं था। पता नहीं रश क्यों नहीं था, गर्मी की वजह से बहुत कम लोग आए हुए थे और बहुत ज़्यादा ड्राइवर गायब था। मैंने कहा पता नहीं अब ये कब आएगा, क्योंकि ट्रेन पूरी खाली थी और पहले ही मैं गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि कब हम यहाँ से फ्री होंगे और कब मैं जाऊँगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं 5:30-6 बजे की आई हुई थी और रात हो चुकी थी और अनाया का दिल नहीं कर रहा था कि वो घर जाए। तो इस वजह से अब मेरी बस हो चुकी थी और मैंने कहा पता नहीं अब ड्राइवर कब आएगा और कब ये ट्रेन चलेगी। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात भी नहीं थी। खैर वो आया और उसको ले गया, ट्रेन चल पड़ी थी। और मैंने कहा ज़रा आपको दिखा दूँ कि ऊपर पूरा पटरी बनाई हुई है इन्होंने ट्रेन की, और जब ट्रेन पे आप बैठो तो पूरा एसएस वर्ल्ड इतना प्यारा लग रहा होता है। नीचे आप देख सकते हैं ट्रेन के ऊपर बैठ के व्यू ले सकते हैं। साइड्स पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इतनी प्यारी लाइट्स जब ऑन हुई होती हैं रात के टाइम, तो बड़ा खूबसूरत एक मंजर होता है। तो मेरे पास टिकट नहीं थी ट्रेन की, वरना मैं आपको ट्रेन के अंदर बैठ के आपको व्यू दिखाती, लेकिन बैंड सिर्फ हमने अनाया का लिया था। वो देखें दूर से ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और जब इसके अंदर बैठ के आप नीचे देखें तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त जो है वो लगता है सारा सीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं एसएस वर्ल्ड की खूबसूरती, ताकि वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ। बहुत ज़बरदस्त जो है इन्होंने बनाया हुआ है सब कुछ, बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने एक बंदा देख के ट्रेन को रोका नहीं रखा, बल्कि उसको चक्कर लगवा के ले आया। और यहाँ पर जी हमारे पास वॉशरूम भी मौजूद हैं एसएस वर्ल्ड के अंदर। तो और यहाँ पर जी ये फजूल शरारतें करने लगा हुआ था, बेचारी बच्चियाँ खड़ी हुई थी, उनको तंग कर रहा था। तो मैंने कहा ज़रा इसका भी शॉट बनाया जाए, तो बेचारा उनके पीछे ही पड़ गया। तो वो आखिरकार खुद ही पीछे जो है वो चली गई, ये बाज नहीं आ रहा था। तो यहाँ जी हमने खूब इंजॉय किया और इंजॉय करने के बाद मैं दोबारा अनाया ने ज़िद की कि मैंने अंदर जाना है कॉइन वाले एरिया में। तो कॉइन वाले एरिया में हम उसके बाबा के साथ भी आए और यहाँ पर जी इसको झूले लेकर दिए। अभी भी खुश नहीं हो रही थी, अभी भी कह रही थी नहीं आपने मुझे कॉइन वाले नहीं लेकर दिए, तो जी कॉइन वाले भी ले दिए। तो ज़रा इंजॉय करवा दिया। फिर जी टॉय के पीछे पड़ गई जी, अब टॉय निकालने वाला भी मैंने आपको डालना है उसके अंदर कॉइन और टॉय निकालना है। मैंने कहा भी सही कि नहीं निकलेगा, उनकी पता नहीं क्या टेक्निक होती है, मेरी तो आज तक नहीं निकला। क्योंकि जैसे ही ये इसको ग्रिप करता है, आप देखिएगा वीडियो में, जैसे ही इसको ग्रिप करता है और जैसे ही ग्रिप करके ऊपर निकालता है तो ये खुद ब खुद झटका मार के नीचे गिरा देता है। मुझे इसकी लॉजिक आज तक समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो इसको जितनी बार भी ट्राई किया लाइफ में, तो मैं तो कभी भी नहीं मुझे ये कुछ मिल सका। तो खैर मेरा व्लॉग था यहाँ तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक अच्छे व्लॉग के साथ। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।